मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आइए दोस्तों, कल हमने 25 क्वेश्चन को फाइनल कर लिए थे। आज हम फिर 26 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आप जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट की जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, यानी आयरन क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा और खुद इसके जगह पे आकर बैठ जाएगा, तो आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा। तो बताइए ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि आयरन इसको विस्थापित कर दिया, किसको? कॉपर को। ठीक है। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? स्पष्ट होता है देखने से ही, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो टूट जाएगा। टूटना किस में होता है? अपघटन अभिक्रिया में होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं मिट्टी द्वारा जल को ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो सभी कोई जानते हैं यह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है। ऑप्शन बी। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलीय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए अविलेय यानी अवशेष के रूप में, यानी अवक्षेप के रूप में क्या हो जाएगा? विलयन से अलग हो जाएगा। तो कौन सी अभिक्रिया होगी? अवक्षेपण। अवक्षेप के रूप में जब अलग होगा तो कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, हमारा सी नंबर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सी पे टिक मार देंगे। ठीक है। आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं। यह अभिक्रिया कहलाती है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या है? क्षार है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? ये अम्ल है। जब क्षार की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड यानी लवण बनता है और प्लस में जल बनता है। ये कौन सा अभिक्रिया हो गया? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया। आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 31 नंबर में देखिए कि निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? ये क्या है? ये तो विघटन अभिक्रिया है, क्योंकि सिंगल यौगिक टूटा है तो दो यौगिकों में बट गया है। ठीक है। ये देखिए H2Cl2 यानी 2HCl, ये वो कहेंगे तो क्या है? संयोजन अभिक्रिया भी है और रेडॉक्स अभिक्रिया दोनों है। ठीक है। यहाँ देखिए ये कौन सी अभिक्रिया है? CaCl2, ये तो क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। ये देखिए ये क्षार है, ये अम्ल है, मिला है तो लवण प्लस जल बन गया। ये कौन सा अभिक्रिया है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उदासीन ऑक्साइड के दो उदाहरण लिखे। उदासीन ऑक्साइड के दो उदाहरण लिखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे आप ज़बानी याद कर लीजिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस में जल। जल और मोनोऑक्साइड क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये जल है। दोनों क्या है? उदासीन ऑक्साइड के उदाहरण है। ठीक है। अब देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड का एक उदाहरण दीजिए। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? Al2O3 हो जाएगा। इस सब को आप याद रखिए। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है किसमें? संकेतों के रूप में, अणु सूत्रों के रूप में, समीकरणों के द्वारा, सरल सूत्रों के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? समीकरणों के द्वारा। समीकरण के द्वारा क्या करते हैं? हम रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करते हैं। अब देखिए
समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है। प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये कौन सा समीकरण है, संतुलित समीकरण है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? अब इसको चेक करेंगे। यहाँ देखिए H 2 गो है, यहाँ भी H 2 गो है, क्लोरीन 2 गो है, यहाँ भी 2 गो है। यहाँ देखिए KCl 2 गो है, KCl 2 गो है। ऑक्सीजन कितना है, 3 दूना 6 गो है, तो 3 दूना 6 गो है, ये भी संतुलित है। इसको देखिए लास्ट वाला, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 4 गो है, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है, 4 गो है। ऑक्सीजन कितना है, 2 गो है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 गो है, यानी बच गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 37 में देखिए, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकारक में ऑक्सीजन है ना, तो ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, ऑक्सीजन O2। ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है, अवकरण होता है, दोनों बात बराबर होता है। तो ऑक्सीकारक क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में कौन अवकारक नहीं है? अवकारक यानी अवकारक क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, ये दोनों बात बराबर होता है। तब का आंसर क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा। O2 क्या है, ऑक्सीकारक न है। अभी न पढ़े हैं कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, तो O2। यहाँ पूछ रहा है कि कौन अवकारक नहीं है। अवकारक नहीं है इसका मतलब क्या है, ऑक्सीकारक है, तो O2 हो जाएगा हमारा। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा उलट दिया है। ठीक है। अब आगे ये देखिए कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। संतुलित कौन है इसको देखना है। यहाँ देखिए Cl 2 गो है, यहाँ Cl 3 गो है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे देखिए N और N 2 गो N, H 4 गो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 गो है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 2 गो है, यानी हमारा बी नंबर क्या है, समीकरण संतुलित है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आइए 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो क्या हो जाएगा, NO2 और O2। NO2 और O2 क्या है, ये लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, क्या होता है, श्वेत होता है, श्वेत उजला होता है। ये सबको रटना होता है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता है, इसको रटना होता है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, तो श्वेत यानी उजला होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, ये पीला होता है। सिल्वर आयोडाइड पीला होता है और सिल्वर क्लोराइड उजला होता है, याद रखिएगा। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। सिल्वर प्राप्त होगा, क्लोराइड तो उड़ जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए Fe2O3 + 2Al, ये जब अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, Al2O3 + 2Fe बनेगा। अब बताइए ये कौन सा अभिक्रिया है। यहाँ देखिए आयरन अलग हो गया है और AlO से अभिक्रिया कर लिया है, बेचारा आयरन अलग हो गया, उसके स्थान से उसको विस्थापित कर देना, हटा देना, तो क्या हो गया, हमारा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, यानी लोहा पे क्या करना है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है, तो क्या होता है, देखिए जैसे ही इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl होता है, ये लोहा है, तो लोहा क्या करेगा, Cl से अभिक्रिया कर लेगा और क्या बना देगा, आयरन क्लोराइड बना देगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएंगी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा द्वारा कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड में टूटने की अभिक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, देखिए टूट रहा है ना, टूटना क्या है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है, बी हमारा सही होगा। फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित करेगी, बताइए। जो लोहा से ज़्यादा क्रियाशील होगा वही ना विस्थापित करेगा, तो लोहा से ज़्यादा क्रियाशील कौन है, तो हमारा जिंक है।
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड एवं जल बनने की क्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो उदासीनीकरण हो जाएगा, क्योंकि क्षार और अम्ल मिलेंगे तो लवण प्लस जल बनेगा। कौन सी अभिक्रिया है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो विघटित होकर कंपोस्ट बनना यानी उष्मा छेपी है। खाद गोबर से उष्मा निकलता है कि नहीं? तो क्या है? उष्मा छेपी है। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो लौंग तेल हम लोग थोड़े बनाए हैं, लेकिन क्या है, उस सूचक पूछ रहा है तो हम इसको गंधीय बताएंगे, क्योंकि लौंग से गंध आती है, यानी लौंग क्या होता है? महकता है, तो गंधीय सूचक है। ठीक है। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का भी वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी तीनों काम इसमें होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा सभी। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। आज हमने 51 तक क्वेश्चन को फाइनल कर लिया। कल हम इसके आगे वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, पढ़ना तो आदमी पढ़ सकता है, कोई भी किताब खरीद कर आदमी पढ़ सकता है, लेकिन ज़रूरी है उसको समझना, समझ कर याद करना। समझ कर याद करेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहेगा। अगर इंसान को ऐसा ही पढ़ लेना होता तो बाज़ार में बहुत सारी बुकें हैं, लाकर आदमी पढ़ सकता था, लेकिन ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। पढ़ाने के लिए एक टीचर की हेल्प की ज़रूरत होती है, समझाने वाला एक आदमी चाहिए ना, तभी ना समझ में आएगा। तो चलिए हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।